मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यस्सु के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के सारे फ़ज़ल के लिए, उसके प्यार मोहब्बत के लिए, उसके रहम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जो लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उन्हें अपनी बरकतों से भरता है। अगर आज हम खुदा की बरकतों को पाना चाहते हैं तो हमें हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हर हाल में खुदा को मुबारक कहना चाहिए, क्योंकि मेरा और आपका खुदा मुबारक है, जो ज़िंदा और कामिल और खुदावंद जो वादों का सच्चा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, बशर्ते कि हम अपना ईमान उस पर कामिल रखें, पूरे ईमान के साथ उसके आगे झुके, तो खुदावंद हमें हर तरह की बरकत देता है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज के खूबसूरत कलाम की तिलावत को पढ़ेंगे और खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। आज हम ज़बूर 119 की तिलावत को पढ़ेंगे और खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। सो एक आयत से हम शुरू करेंगे और नोट में लिखा है खुदावंद की शरीयत। ज़बूर 119 और उसकी एक आयत लिखा है, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराज़गी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रफ्शें दुरुस्त हो जाएं। 6 आयत को पढ़ेंगे। 6 आयत में लिखा है, जब मैं तेरे सब हकाम का लिहाज रखूँगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के हकाम को सीख लूँगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा। मैं तेरे आइन मानूँगा, मुझे बिल्कुल तर्क ना कर दे। अगली आयत को हम पढ़ेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। 9 आयत की तिलावत को पढ़ेंगे मेरे अजीज़ों, और नोट में लिखा है खुदावंद की शरीयत की फर्मा बरदारी। 9 आयत में लिखा है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। ए खुदावंद तो मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा हकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा और तेरी राहों का लिहाज रखूँगा। अगली आयत को पढ़ेंगे। 16 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है 16 आयत में, मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूँगा। नोट में लिखा है खुदावंद की शरीयत में खुशनुदी। 17 आयत की तिलावत को पढ़ेंगे और लिखा है, अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे शरीयत के अजायब देखूं। मैं ज़मीन पर मुसाफिर हूँ, अपने फरमान मुझसे पोशीदा ना रख। मेरा दिल तेरे हकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। तूने उन मलून मगरूरों को छिड़क दिया जो तेरे फरमान से भटकते रहते हैं। मलामत और हकारत को मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैंने तेरी शहादतें मानी हैं। उमरा भी बैठकर मेरे खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन तेरा बंदा तेरे आइन पर ध्यान लगाए रहा। तेरी शहादतें मुझे मगरूब और मेरी मुशीर है। नोट में लिखा है खुदावंद की शरीयत की फरमाबरदारी का कसद। 25 आयत को पढ़ेंगे। 25 आयत में लिखा है, मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे ज़िंदा कर। मैंने अपनी रफ्शों का इजहार किया और तूने मुझे जवाब दिया। मुझे अपने आइन की तालीम दे, अपने कवानीन की राह मुझे समझा दे और मैं तेरे अजायब पर ध्यान करूँगा। गम के मारे मेरी जान घुली जाती है, अपने कलाम के मुताबिक मुझे तकवीत दे। झूठ की राह से मुझे दूर रख और मुझे अपनी शरीयत अनायत फरमा। मैंने वफादारी की राह इख्तियार की है, मैंने तेरे हकाम अपने सामने रखे हैं। मैं तेरी शहादतों से लिपटा हुआ हूँ। खुदावंद, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। खुदावंद की अगली आयत को, खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को पढ़ेंगे और शरीयत में लिखा है, शरीयत को समझने की दरख्वास्त। 33 आयत को पढ़ेंगे। 33 आयत में लिखा है, ए खुदावंद, मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूँगा।
مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اس میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بطلان پر نظر کرنے سے باز رکھ، اور مجھے اپنی راہوں پر زندہ کر۔ اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگلی آیت کو پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کی اور خداوند کی برکت کو حاصل کریں گے۔ لکھا ہے، میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے، کیونکہ تیرے حکام بھلے ہیں۔ دیکھ، میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں، مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مل کر بولیں گے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یقیناً میرے عزیزو، آج ہم نے زبور 119 کی تلاوت کو پڑھا ہے۔ 1 سے لے کر ہم نے 40 آیت تک تلاوت کی ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اگلی ان آیات کو بھی ہم سیکھیں گے اور خداوند کی برکت کو حاصل کریں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔